हेलो एवरीवन। हम लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस का, जो अब आ चुका है। मेरे हिसाब से सीबीएसई ने बहुत ही अच्छे चेंजेस किए हैं, जिसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को ज़रूर उठाना चाहिए। एज वेल एज सीबीएसई ने इनिशियल चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ सिलेबस में इंक्लूडेड है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के सिलेबस की, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़। यहाँ पे बोला गया था कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, नॉट 30%, स्टिल अ मेजर पार्ट हटा दिया गया है, जिसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी सिलेबस की। अकाउंटेंसी का सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में चैप्टर्स जो हैं उनके इनिशियल 3 चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, डेट इज एनपीओ, फंडामेंटल्स एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन 3 चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें बहुत मेजर चेंजेस आया है और 2 टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया गया है, डेट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये 2 जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ भी था। तो इस बार हम लोग को ये 2 टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग को सिर्फ 3 चीज प्रिपेयर करनी है, डेट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में भी 2 मेजर टॉपिक को हटा दिया गया है। फर्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड सेकंड इज लोन अकाउंट एंड थर्ड चैप्टर इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में से भी 2 चैप्टर को हटा दिया गया है, डिजीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट को। कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम फेस करते थे, तो इस ईयर उनको इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड लास्ट चैप्टर इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का पार्ट 1 एंड होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 का डिस्कशन। पार्ट 2 में 3 चैप्टर हैं, डेट इज इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। So there is no change in first 2 chapter. That means issue of share and issue of debenture में कोई भी changes नहीं आया है, but redemption of debenture में changes आया है। उसमें से 2 important method को हटा दिया गया है, that is lump sum method and draw of lots method, जो थोड़ा difficult भी था और students को समझने में मुश्किल होती थी। So अच्छा है कि इन 2 topic को exclude कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट में पहले स्टूडेंट्स को 2-3 प्रोजेक्ट बनाने पड़ते थे, लेकिन अब स्टूडेंट को सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सो इट्स ऑल्सो गुड फॉर द स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के सिलेबस की। बिजनेस स्टडीज का सिलेबस भी 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यहाँ पे भी मेजर चेंजेस आए हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटा दिया गया है, बहुत लेंथी टॉपिक को हटा दिया गया है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। सेकेंड चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगेन इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से 2 टॉपिक को हटा दिया गया है, फर्स्ट इज डीमोनेटाइजेशन एंड सेकेंड इज इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी। डीमोनेटाइजेशन अभी सिलेबस में इंक्लूड हुआ था, इसको फिर से एक्सक्लूड कर दिया गया है। एंड इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, डेट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अभी के लिए इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर इज प्लानिंग। प्लानिंग से टाइप्स ऑफ प्लान को हटा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इससे बहुत ज़्यादा केस स्टडीज आती थी, तो अभी हम लोग को टाइप्स ऑफ प्लान नहीं पढ़ना है। सो इट विल बिकम इजी फॉर द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से एक बहुत छोटे से चैप्टर को हटाया गया है, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग से भी एक छोटे पार्ट को हटाया गया है, दैट इज स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट इस अभी हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग से 2 मेजर टॉपिक को हटा दिया गया है,
that is बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू रिमूव बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये बहुत लेंदी टॉपिक था, स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे इसको पढ़ने में, सो इट्स अ गुड चेंज फॉर स्टूडेंट। एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग से एक छोटे पार्ट को हटाया गया है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। पार्ट 1 हम लोग का यहीं पे एंड होता है। अच्छे चेंजेस आए हैं, इसमें भी 2 बड़े टॉपिक्स को हटा दिया गया है जिसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को उठाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में 4 चैप्टर हैं, दैट इज फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फर्स्ट 2 चैप्टर हैं जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। नेक्स्ट चैप्टर इज मार्केटिंग। मार्केटिंग में एक मेजर चेंज आया है, इसमें से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। दोनों लेंदी चैप्टर थे, एज वेल एज इनको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, सो इट्स गुड कि इसको हटा दिया गया है। एंड लास्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 2 चीज़ों को हटा दिया गया है, फर्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनजीओ, सेकंड इज रोल ऑफ एनजीओ। सो ओवरऑल इट्स अ गुड चेंज। तो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस को ज़रूर देखें, बिकॉज इट्स गुड फॉर एग्ज़ाम कि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो। और सीबीएसई जो भी चेंजेस लेके आया है इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को ज़रूर मिलना चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सक्लूड किया गया है, समय को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को बनाया गया है। सो गो थ्रू द सिलेबस एंड ऑल द बेस्ट। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.